जो दिखता है वो बिकता है। तो इस इन्फ्लुएंसर्स का हम जो टिकटॉक के ऊपर ये जो लोगों को मिसलीडिंग किस्म की लीड्स दे रहे हैं, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ मेंशन करना। ही पास्ड अवे ड्यू टू इन्फेक्शन। टूथपेस्ट दांतों को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब लाइक व्हाई वेस्टिंग टूथपेस्ट अप्लाइंग ऑन द फेस। Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the viewers who are watching our podcast with Dr. Afshin Bilal. आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारे ज़्यादातर यंगस्टर्स या जेन जी जिनको कहते हैं उनके डेली स्किन के रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। दैट इज़ बेसिकली द टिकटॉक वायरल हैक्स ऑफ स्किन केयर। हमारी जो आज गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर अफशीन बिलाल, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ अ सर्टिफाइड बोर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ये अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर, और इनका बहुत वास्ट एक एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर, और ये बहुत से डिजीज़ जो कि रिलेटेड हैं स्किन, आपके नेल्स और हेयर को जो है वो ट्रीट भी करती हैं। और इनका एक प्रॉपर क्लिनिक है ARB क्लिनिक के नाम से, जो कि G8 मरकज़ के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ जी। सो डॉक्टर, आप इस टॉपिक के बारे में अपना क्या व्यू देना चाहेंगी? अच्छा, थैंक यू वेरी मच रोहेल। आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया एंड यू हैव आस्क्ड मी कि जो टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इन जनरल जो हैक्स आ रहे हैं सेल्फ यूज़ के लिए, यंग जनरेशन के लिए, वो कैसे हैं। देखिए, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं इस तरह के ट्रेंड्स को हमेशा डिस्करेज करती हूँ। कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है वो आपकी स्किन जो है, और देखिए फेस की जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है, रिवीलिंग पार्ट है आपकी बॉडी का। और उसके ऊपर अगर यूज़ होने लग जाए ऐसी चीज़ें तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टिकटॉक के ऊपर हमने देखी कुछ वीडियोस, कुछ हमने बनाई भी हैं। लोग कॉफ़ी के स्क्रब्स और शुगर के स्क्रब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कि स्क्रब्स क्या हैं। बेसिकली स्क्रब इज़ एन एक्सफोलिएटर ना, मतलब लाइक ग्रैन्यूल्स हैं वो अपनी स्किन पे आप लगा रहे हैं और एक्सफोलिएट कर रहे हैं। अब जो ये बच्चे या बच्चियां जो ये चीज़ें देख के और वहाँ से इंस्पायर्ड होकर इन्फ्लुएंसर से इन चीज़ों को अपने फेस पे यूज़ करते हैं, बेसिकली उनको अपनी स्किन का पता नहीं होता। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी जिनकी स्किन जो है उसको अंडरलाइंग एक्जिमा है या अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर। तो जब वो इस तरह की एक्सफोलिएशन डेली करने लग जाएंगे और होम बेस्ड चीज़ों के साथ करने लग जाएंगे, क्या होगा, वो अपनी स्किन को ओवर सेंसिटिव कर देंगे। उनकी नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब सेंसिटिव स्किन हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली उसके साथ बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड हैं। फिर दे कैन रिस्क देयर स्किन टुवर्ड्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, क्योंकि कॉन्टामिनेटेड है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो आई थिंक सो that should be discouraged. डॉक्टर, ये तो आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि देखें दिस इज़ बेसिकली अ मिथ बस्टर, कि वैसे वाकई ही जो लोग, एक बंदा जिसने पूरी स्टडी की है स्किन के बारे में, और एक वो बंदा जिसको कुछ पता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू व्यूज़ या लाइक्स वो आपके जो है वो लोगों को गलत मिसगाइड कर रहे हैं। इस हवाले से पीपल नीड टू एड्रेस दिस। बहुत से आपके अलावा भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। दे शुड कम अप विद दिस। और आई गेस यू आर द पॉइनियर जिन्होंने पहली दफ़ा ये बात इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू किए। वी आर वेरी ऑनर्ड कि हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत से यंगस्टर्स को इस बारे में पता चलेंगी चीज़ें। अब मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक बात है कि मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बहुत से पेरेंट्स आपके पास आते होंगे जो कि अपनी टीन एज से निकल चुके हैं, जो लोग, वो भी आपके पास आके कहते होंगे कि हमने अपनी स्किन के ऊपर ये चीज़ यूज़ की, हैक यूज़ किया, और हमारी से कंडीशन जो है वो बुरी हुई। और या फिर ये है कि आपके पास लोग आते होंगे और आपको बताते होंगे हमने ये स्किन केयर देखा था और इसमें हमें ये चीज़ जो है वो सामने आई कि वो देखा। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो उनका ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे ये इंटरनेट से देख के उन्होंने लगाया एंड इट हैज़ डेवलप्ड दिस प्रॉब्लम, जो स्पेसिफिक स्किन का प्रॉब्लम होता है। इस को एलेबोरेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये ना हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कॉमन नहीं है ये मसला। ये इस वक्त ना ग्लोबल मसला बन गया है।
मैं अभी अटेंड करी थी, दुनिया की सबसे बड़ी डर्मेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होती है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 और 4 लेक्चर्स थे, जो बहुत प्रोफेसर्स ऑफ डर्मेटोलॉजी अमेरिका में उन्होंने डिस्कस किए, बताए। और वो इसी जो सोशल मीडिया की ये हैक्स हैं, जो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ये जो आपकी यंग जनरेशन कर रही है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर था। एंड देयर वाज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने ये दिखाया कि उनकी बेटी के बैग में से, 12 इयर्स की बेटी के बैग में से सेफोरा की एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स निकली। एंड शी लैंडेड अप इनटू एक्नी मार्क्स और फेशियल हेयर, स्किन थिनिंग। तो ये ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वक्त क्रिएट हो रही हैं। 12 इयर्स की बच्ची के उस दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मे आर गेनिंग अ फ्यू व्यूज़ एंड आप मतलब पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं और इस तरफ लेके जा रहे हैं जो कि उनके लिए डैमेजिंग हो सकती है। डॉक्टर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं, कुछ लोगों की जो है वो नॉलेज के लिए ना मैं आपसे कुछ हैक्स वगैरह का डिस्कस करना चाहूँगा, और आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह पे जो है वो हमें बताइएगा कि इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरह आई वाज सीइंग कि आजकल बहुत से ब्रांड्स ना, और बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के अलावा भी ना, द पीपल हु आर सेलिंग ऑयल आइदर देयर फॉर बियर्ड, फॉर हेयर, वो माइक्रो नीडलिंग का कहते हैं कि यू डू माइक्रो नीडलिंग और उसके बाद आप जो है वो उसके ऊपर वो ऑयल लगाएं तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स निकलेंगे, आगे पोर्स खुल जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ टूथपेस्ट का था कि आप पिंपल्स के ऊपर टूथपेस्ट लगाएं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। फिर कुछ लोग जो है वो रॉ लेमन जूस यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। फिर जिस तरह आपने शुरू में स्क्रब के बारे में डिस्कस भी किया था, आई हैव सीन के बहुत से लोग कॉफ़ी के स्क्रब, और आजकल एक नया मार्केट में चला हुआ है राइस स्क्रब्स के, एक वो पूरी एक ब्रांड है, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, लेकिन वो पूरा ना राइस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उनके भी कुछ स्क्रब्स हैं और ये चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल है। तो व्हाट इज़ योर व्यू कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले ये चीज़ कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और ये चीज़ किसी राइट बंदे से जिसको आपकी स्किन टाइप को जो है वो एग्जामिन करे और वो आपको बताए कि इसकी कितनी अमाउंट आपने यूज़ करनी है, ना कि ओवर एक्सफोलिएशन आप कर लें उसकी और अपनी स्किन को बिल्कुल ही जितनी पहले प्रॉब्लम्स थी उससे 10 प्रॉब्लम्स और इंक्रीज करवा लें इसमें। तो प्लीज़ ओवर टू यू डॉक्टर, आप प्लीज़ हमें बताएं कि इनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपने पूछा कि कुछ हैक्स आपने पूछे और जो कॉमन हैक्स हैं आजकल हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा पार्ट ये है कि हु इज़ द राइट पर्सन टू कंसल्ट, हु विल एडवाइज अपॉन कि ये हैक ठीक है या नहीं है। देखिए, जो हैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस इन्फ्लुएंसर्स का हम जो टिकटॉक के ऊपर ये जो लोगों को मिसलीडिंग किस्म की लीड्स दे रहे हैं, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ मेंशन करना, कि ये बिल्कुल फैक्ट है, जो सोशल मीडिया पे जितना दिखता है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो माइक्रो नीडलिंग खुद से घर में कर रहे हैं। देखिए, माइक्रो नीडलिंग ये तो डिज़ास्टर कर सकता है स्किन में अगर आप इसको खुद से करने लग जाएं। जो स्पेशलाइज्ड डर्मा पेन के साथ माइक्रो नीडलिंग, स्टीराइल टिप्स जो क्लिनिक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनकी भी स्पेसिफिक डेप्थ होती है स्किन के अंदर जाने की, और वो स्टीराइल होती है ना, यानी बैक्टीरिया से क्लियर होती हैं और वन टाइम यूज़ के लिए होती हैं। अब ये घर में कोई भी चीज़ ले के उसको अपने फेस के ऊपर अगर आप रगड़ने लग जाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी स्किन में पोर्स बनेंगे और वो स्टीराइल नहीं है, मेटल आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उसमें आपको कॉमन बैक्टीरिया से लेके डेंजरस बैक्टीरियाज तक आपकी स्किन में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और डायरेक्ट स्किन में तो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे ना, ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकती है, टेटनस हो सकता है लोगों को। आपने सुना होगा जो तशन्नुज की बीमारी होती है, लाइक जिसमें अकड़ जाता है जिस्म, आपने सुना है ना कि हम सड़क पे गिर जाते हैं तो फिर टेटनस का टीका लगवाएं। तो अगर आप मेटल को डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर लगा रहे हैं, यहीं से ख़तरा शुरू हो जाता है। यानी आप अपने अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, स्किन की तो क्या ही केयर होनी है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सपोज करें डेंजरस इन्फेक्शंस के साथ। तो ये बिल्कुल टोटल नो है, बहुत बड़ा नो है। फिर आपने कहा कि माइक्रो नीडलिंग करके ऊपर ऑयल लगा लें, यानी आप मतलब
क्या करें, एक तो आप अपने आप को इन्फेक्शन करें, ऊपर से फिर आप अपने ऑयल जो कंटामिनेशन है फर्दर आप उसके ऊपर इन्फेक्शन के ऊपर इन्फेक्शन चढ़ा दें। दूसरा, अपने स्किन के पोर्स को क्लॉग कर दें। पोर्स ओपन नहीं होते ऑयल लगाने से। अगर आप ऑयल अपने फेस पे या वेजलीन भी लोग लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली जो होती है, आप अपने फेस पे लगाएं, देखें क्या होता है। आपको गर्मी में आप अपने मुंह पे लगा लें, आपको क्या होगा, आपको घुटन होना शुरू हो जाएगी, सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो आपकी स्किन के पोर्स को बंद करेगा। अब आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रीशंस निकलेंगी कहाँ से, वो कहीं से नहीं निकल सकती, आप उनको बंद कर रहे हैं। सो आपने क्या, अपनी इन्फेक्शन तो ली ही ली, साथ ही आपने स्किन के पोर्स को बंद कर दिया। अब क्या होगा, आपके मुंह पे दाने निकलेंगे बेतहाशा, और वो शायद बड़ी मुश्किल से ठीक हो, किसी चीज़ से ठीक भी ना हो। सो ये तो एक ये वाला हैक हो गया माइक्रोनीडलिंग वाला। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि लेमन जूस लोग लगा लेते हैं। लेमन जूस में एसिड है। अब मे बी गुड फॉर सम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फेस प्रॉब्लम यूजिंग लेमन जूस। स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें रैशेस बन सकते हैं और वो डिसकलर हो सकती है। मेरे पास कुछ लोग आए, लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो आए और उनके स्किन में जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गई, कहीं से वाइट हो गई, कहीं से ब्लैक हो गई, क्योंकि वो आपकी स्किन का कलर भी उड़ा देती है बाज़ औक़ात। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपने एक चीज़ पूछी कि स्क्रब्स, वो तो हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि वो एक्सफोलिएट करता है। नॉर्मल स्किन को भी रोज़ाना एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप रोज़ाना एक्सफोलिएट करेंगे तो आपकी नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ भी लगाएंगे फेस के ऊपर इरिटेट करेगा। और अगर अंडरलाइंग डिजीज़ स्किन है, पहले से किसी को एक्जिमा है, ड्राइनेस की टेंडेंसी है, तो उसके लिए तो ये डिज़ास्टर हो जाएगा कि आप उसकी अपनी स्किन के ऊपर ये लगाएं। फिर एक और चीज़ आपने पूछी थी, टूथपेस्ट। अच्छा देखिए, टूथपेस्ट जो है वो दांत साफ करने के लिए होता है ना, टू क्लीन द टूथपेस्ट। वो कोई स्किन पेस्ट तो नहीं है, तो आई थिंक सो उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइस वाटर आपने पूछा, तो मेरे ख़्याल में राइस वाटर, अगर हम राइस को मतलब उबाल के पानी उसका निकाल देते हैं तो दैट्स अ वेस्ट। उसको रीयूज़ नहीं होना चाहिए। अगेन वो भी स्किन के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये सब लाइक अगर प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये यूज़लेस है, ये वेस्ट मटेरियल था जो लोग अपने ऊपर लगा रहे हैं। सो हर चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल हु आर आउट देयर हु आर लिसनिंग टू अस कि उसको अपने फेस पे ना इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी पे। स्किन इज़ द मोस्ट रिवीलिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी। वंस इट्स डैमेज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना और करना। सो ये सब चीज़ें जो है ना, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। यही बात है ना। अब ये जो लोग ये हैक्स बता रहे हैं, उनको इन टेक्निकलिटीज़ का आइडिया ही नहीं है। वो बस एक चीज़ देखी या इंटरनेट की मदद से देख ली और वो अप्लाई करना शुरू हो गए। उनको इन चीज़ों का अगर आइडिया हो तो दे वोंट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन दीज थिंग्स। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये है कि वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि आपने किस स्पेसिफिक एडवाइस के लिए किस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाना है। लाइक हम इस तरह के पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कैंपेन्स के साथ ही लोगों को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ बोर्ड सर्टिफिकेशन। देखिए, बोर्ड सर्टिफिकेशन क्या होता है। बोर्ड सर्टिफिकेशन ये है कि एक डॉक्टर जिसने 5 साल MBBS की ट्रेनिंग पढ़ाई की, उसके बाद उसने स्पेसिफिक फील्ड में सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, उसमें उसने ट्रेनिंग की। फिर उसको एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने असेस किया, उसको असेस करके उसको क्लियरेंस की कि अब आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं और अब आप इसके अंदर, बिकॉज आपको सब कुछ पता है आपके एरिया, आपकी फील्ड का, और आप अब इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो ये है कि किससे लोगों को कंसल्ट करना चाहिए, लाइक किससे। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में डॉक्टरों की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो FCPS है। MBBS डॉक्टर होते हैं, फिर FCPS करते हैं, यानी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। जो डर्मेटोलॉजी का फेलोशिप प्रोग्राम है वो 5 years का है। अब जैसे मैंने अगर डर्मेटोलॉजी में FCPS किया तो आई हैव अ क्लियर नॉलेज कि आपकी स्किन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। दैट्स वाई मैं अपने पेशेंट को बेटर गाइड कर सकती हूँ कि ये चीज़ आपकी स्किन के लिए अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। नाउ व्हाट इज़ गोइंग आउट देयर इज़ के बहुत सारे
एस्थेटिशियंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनका मतलब जिनको स्किन की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन 3 दिन में पढ़ के कोई भी स्किन की 3000 डिजीज़ के बारे में या स्किन, हेयर और नेल की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी नहीं पढ़ सकता है। ये बिल्कुल मतलब ये जनरल पब्लिक को पता ही नहीं इस चीज़ का। लोग अपने आप को पेश कर देते हैं ऐसे लोगों के सामने जाके, और वो मतलब आई एम वेरी श्योर कि जो इस तरह के स्टैटिस्टिशियन के पास जाते हैं वो उनको एक तो स्किन ख़राब हुई है किस वजह से, हैक्स करके, वो ऊपर से अपने हैक्स बताएंगे कि आप इसके ऊपर फ़लाना प्रोसीजर करा लें, फ़लाना करा लें, ये ठीक हो जाएगा। दैट फर्दर डैमेजेस योर स्किन एंड कॉज प्रॉब्लम। सो आई थिंक सो बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जिससे प्रॉपर फेलोशिप ट्रेनिंग की हुई है, लोगों को ये पता होना चाहिए, वो उनसे जाएं, उनसे जाके पूछें अपनी स्किन के कंसर्न्स के बारे में और अपने इन हैक्स के बारे में। वो उनको बेटर गाइड कर सकते हैं और वो उनको दवाइयों से ही मैनेज कर देंगे। जहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी दे विल एडवाइस देम कि आप ये ट्रीटमेंट करा लें। जैसे कि आई गेस डॉक्टर हैज मेड हर सेल्फ वेरी क्लियर कि रादर देन परसुइंग और टेकिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पीपल जो कि कुछ लाइक्स या अपने आप को लोगों में फेमस करने के लिए, बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहते हैं हम, उनको परसू करने के बजाय जो है वो यू गाइस शुड गो टू अ प्रॉपर बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने हर स्किन टाइप के बारे में पढ़ा हुआ है। देखें, अगर जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, यू गाइस गो टू अ डॉक्टर। आप जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर खुद ही जो है वो, वैसे तो हमारे लोगों में ये भी बहुत कॉमन है कि वो खुद ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास एंड पे जाते हैं, बट वी शुड लाइक कंसल्ट अ डॉक्टर, और मोस्ट केसेस में हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो इसी तरह व्हेन इट कम्स टू योर स्किन यू शुड गो टू अ प्रॉपर बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट रादर देन परसुइंग द पीपल जिनको शायद कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और देखें, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू जिसके ऊपर आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अफशीन बिलाल जिन्होंने इसके ऊपर हमसे आज बात की, क्योंकि आई गेस शी इज द पॉइनियर ऑफ दिस टॉपिक, जिन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलाई है। बहुत शायद हमें कुछ फ्यू पीपल होंगे जो कि हमें पाकिस्तान से देख रहे होंगे, लेकिन ये ग्लोबल इशू है, जैसा कि डॉक्टर अफशीन बिलाल ने ये चीज़ बोली भी है कि दिस इज़ अ ग्लोबल इशू। तो मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि रादर देन फॉलोइंग द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। और हमारे लोगों का एक ये भी चीज़ है कि दे डोंट लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन एन एस्थेटिक पर्सन या फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट। या डर्मेटोलॉजिस्ट ने जाते साथ आपको ये नहीं कहना कि मैं आपके फेस पे ट्रीटमेंट करूँगा, या कुछ जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि दे विल ट्रीट यू थ्रू मेडिसिन। और जहाँ पे मेडिसिन का काम या आपकी स्किन की कंडीशन ज़्यादा उससे हुई कि मेडिसिन से ना ट्रीट हो सकती हुई, तो वो फिर ये है कि शी विल गाइड यू कि किस प्रोसीजर में आपने जाना है या किस तरह चीज़ें। तो प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी लाइक रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि रादर देन फॉलोइंग पीपल इन्फ्लुएंसेस या वो यू शुड कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपकी सिचुएशन को समझे और आपके लिए बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करे। Thank you so much Dr. Afshin for having us and for like talking on a subject जो कि बहुत important था। Thank you.